Hello friends, I am Anil Kumar Tiwari and we are going to discuss amended rule of General Finance Rule 2017। हम लोग यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल फाइनेंस रूल 2017 में कुछ अमेंड हुए हैं। वाई जनरल फाइनेंस रूल अपीयर्ड इन द न्यूज़पेपर बिकॉज ऑन 21 May 2020 the government has notified the change in rule of general finance rule 2017। गवर्नमेंट है नोटिफाइड किया है जो चेंज में रूल में जो चेंज हुआ है जनरल फाइनेंस रूल में। तो हम लोग देखेंगे कि क्या चेंज हुआ है और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब न्यूज पे आते हैं। अमेंडेड GFR रूल जनरल फाइनेंस रूल the government has notified amended to general finance rule GFR 2017, शॉर्ट में इसको GFR बोलते हैं, to ensure that goods and service valued less than 200 crore are being procured from domestic firm। 200 करोड़ से नीचे की जो भी ग्लोबल टेंडर होगी वह बाहर नहीं जाएगी। A move which will benefit MSME एंड एज अनाउंस्ड इन द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। इससे क्या होगा, जो हमारे देश के MSME है उसको बहुत फायदा मिलेगा। 200 करोड़ तक टेंडर जो है बाहर नहीं जाएगी, वह MSME को ही मिलेगी। यह अनाउंस किया गया, अनाउंस्ड इन द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। आत्मनिर्भर भारत पैकेज है एक 5 ट्रांस का यानी 5 भाग का जो आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज है। उस पैकेज से भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रावधान है। उस पैकेज के फर्स्ट पैकेज में MSME से कुछ प्रावधान दिए गए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि MSME का डिफिनीशन हैज बी चेंज्ड। MSME का डिफिनीशन चेंज कर दिया गया। उस डिफिनीशन को देखेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि क्यों 200 करोड़ आर बीइंग प्रोक्यूर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक फिल्म, क्यों ऐसे किया गया कि डोमेस्टिक फिल्म को दिया गया। तो डिफिनीशन देखते हैं। पहले जो डिफिनीशन था वह 2 तरीके से था, एक मैन्युफैक्चरिंग इंटरप्राइजेज और दूसरा इन्वेस्टमेंट सर्विस इंटरप्राइजेज पे था। यह माइक्रो जो था सूक्ष्म उद्योग लेस देन 20 लाख, स्मॉल तो था छोटा लेस देन 5 करोड़, मीडियम मझोले उद्योग लेस देन 10 करोड़। वहीं सर्विस सेक्टर में 10, 20 और 5 करोड़ था। अब जो है जो क्लासिफिकेशन जो है कंपोजिट क्राइटेरिया कर दिया गया इन्वेस्टमेंट एंड एनुअल टर्नओवर दोनों को लेकर। अब माइक्रो जो है लेस देन 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर वुड बी 5 करोड़। स्मॉल इन्वेस्टमेंट वुड बी लेस देन 10 करोड़ एंड टर्नओवर वुड बी लेस देन 50 करोड़। मीडियम इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ एंड टर्नओवर वुड बी लेस देन 100 करोड़। तो यह डिफिनीशन जो लेस देन 100 करोड़ है, इसीलिए इस जनरल फाइनेंस रूल में अमेंड करके लेस देन 200 करोड़ तक जो ग्लोबल टेंडर है वह लोकल ही रहेगा, उससे आगे नहीं जाएगा। तो ये हम लोग देखें MSME की क्या चेंज हुआ। नाउ जो रूल है इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट किस रूल में यह चेंज किया गया थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन सा रूल है जिसमें यह चेंज किया गया। ए रूल है, प्रेजेंट रूल जो है 161(4) ए रूल था और इसी रूल में चेंज कर दिया। ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी GTE है, उसको 200 करोड़ तक शुड बी लोकल होना चाहिए। मीन्स वह MSME को इससे फायदा मिलेगा, वह बाहर नहीं जाएगा। तो अमेंडिंग ऑफ GFR द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सेट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कई सारे डिपार्टमेंट होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ जो एक्सपेंडिचर है वह नो ग्लोबल टेंडर कहता है कि नो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी GTE हाउएवर शैल बी इनवाइटेड फॉर टेंडर अप टू 200 करोड़ और सच लिमिट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर फ्रॉम टाइम टू टाइम। या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर या प्रिस्क्राइब्ड किया है कि 200 करोड़ तक का जो टेंडर लिमिट है वह बाहर नहीं जानी चाहिए और समय समय पर इसको वह संशोधन करते रहता है टाइम पर। यहाँ PT वगैरह में कई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डिपार्टमेंट से रिलेटेड भी आ जाते हैं कि हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स इन दिस मिनिस्ट्री। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स हैज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में ये डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। 1 2 3 4 5 टोटल 5 डिपार्टमेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है।
अब जो जनरल फाइनेंस रूल है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, वो एक्चुअली होता क्या है। जनरल फाइनेंस रूल आर द कंपाइलेशन ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया to be followed by all while dealing with matters involving public finances। यह एक कंपाइल है, जितने भी रूल होते हैं उसको कंपाइल करके एक नाम दिया गया जनरल फाइनेंस रूल, जो सभी डिपार्टमेंट इसको फॉलो करते हैं जो पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड होता है। यह रूल, दिस रूल आर ऑर्डर आर ट्रीटेड एज एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन, यह कार्यकारी इंस्ट्रक्शन ट्रीटेड किया जाता है, माना जाता है कि कार्यकारी निरीक्षण टू बी ऑब्जर्व बाय ऑल डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन अंडर द गवर्नमेंट। इस सबको मानना पड़ता है जितने डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेसिफाइड बॉडी एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड फॉर इन दिस रूल। और कुछ स्पेसिफाइड बॉडी होती है, अगर उसको इस रूल में प्रोवाइड किया जाए तो उसे भी इसको मानना पड़ता है। तो जनरल फाइनेंस रूल क्या होता है? एक कंपाइलेशन ऑफ द रूल होते हैं। अब जनरल फाइनेंस रूल का थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन पीटी वगैरह के लिए, कि यह रूल फर्स्ट इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1947। पहली बार सबसे पहले जो रूल है वह इशूड किया गया 1947 में, ब्रिंगिंग टुगेदर इन वन प्लेस ऑल एग्जिस्टिंग ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल मैटर। यह पहली बार 1947 में इशू किया गया था जनरल फाइनेंस रूल। उसके बाद में यह रूल का सब्सिक्वेंटली एंड बी मॉडिफाइड एंड इशूड GFR 1963 एंड GFR 2005। सबसे पहले आया 1947, देन 1963, देन 2005। उसके बाद में समय चेंज हुआ, लास्ट फ्यू ईयर देखते हैं गवर्नमेंट हैज मेड मेनी इनोवेटिव चेंज द वे इट कंडक्ट इन बिजनेस। बहुत सारे चेंजेज हुई जो बिजनेस को कंडक्ट करे में बहुत सारी चेंजेस को देखते हैं। सबसे पहले रिफॉर्म इन गवर्नमेंट बजटिंग, जैसे रिमूवल ऑफ डिस्टिंक्शन एंड नॉन प्लान एंड प्लान एक्सपेंडिचर। पहले जो था प्लान और नॉन प्लान अलग अलग एक्सपेंडिचर था, इसको हटा दिया गया। रेलवे बजट को जनरल बजट में मिला दिया गया। फोकसिंग ऑन द आउटकम थ्रू एन इम्प्रूव्ड आउटकम बजट डॉक्यूमेंट, ऑल नीड टू बी रिफ्लेक्टेड इन GFR। अब इस सबको GFR में रिफ्लेक्ट करने की जरूरत पड़ी, इसीलिए तो GFR 2005 था, उसको छोड़ के एक नई GFR इशू करने की जरूरत पड़ी। तो इसीलिए पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट जो सिस्टम है, रिलायंस ऑन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो अभी हम देख रहे हैं जो कोरोना पेंडेमिक है उसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत ही लोगों के अकाउंट में पैसे भेजे जा रहे हैं। सो वेरी बेनिफिट टू आवर पब्लिक एंड सिटीजन्स ऑफ द इंडिया। टू इंश्योर इफिशियंट डिलीवरी or entitlement, introduction of new e-site, general public procurement portal, general e-marketing portal, non-revenue portal have also necessitated revision of existing GFR to keep them in tune with the changing business environment। ये सारी चीज़ें तो चेंज हुई है, उसको नए GFR में रिफ्लेक्ट करने की जरूरत थी, इसलिए 2005 के बाद जरूरत पड़ी कि GFR 2007 लाया जाए। तो इसी ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए ऑब्जेक्टिव वाज मेक टू द GFR facilitate efficiency rather than create impediment in a smooth and timely implementation while following principle of accountability and procedure of financial discipline and administrative due diligence। तो इसके लिए GFR 2017 का प्रावधान आया, जो कि वाइड कंसल्टेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट, सम स्टेट गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर आर टास्क फोर्स स्टेज एंड देयर आफ्टर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखें कि सबसे पहले 1947, देन 1963, देन 2005, देन 2017 में ये GFR आया। तो ये सारी GFR से जो गवर्नमेंट नोटिफाइड चेंज है इन रूल ऑफ द जनरल फाइनेंस रूल है 2017 में क्या क्या चेंज किए और किस तरह चेंज किए सब हम लोग देख लिए। सो थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।